अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए किस हद तक जा सकते हैं? दोस्त छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, गांव छोड़ देंगे, शहर छोड़ देंगे, अपना राज्य छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। बस छोड़ेंगे ना, देश तोड़ने की धमकी तो नहीं दे पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या खिचड़ी पक रही है, मैं क्या बोले जा रही हूँ। किसी प्लेयर के लिए देश तोड़ने की धमकी कौन दे सकता है? जरूर मैं किसी कहानी का जिक्र करने जा रही हूँ। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो थम जाइए, जरा ठंडा पानी पीजिए और ध्यान से जानिए उस कहानी को, जब एक प्लेयर के लिए इटली के एक शहर ने देश तोड़ने की धमकी दे डाली। बात साल 1983 की है। ब्राजील के दिग्गज क्लब फ्लामेंगो के लिए खेलने वाले ऑर्थर अतुनिस कोइब्रे पर इटली के दिग्गजों एसी मिलान और एएस रोमा की नजर पड़ी। सोचा था खेलेंगे 50 लाख 1 करोड़ के कॉन्टेस्ट, पर लोग ज्वाइन ही नहीं किए और कॉन्टेस्ट रह गया सिर्फ 50,000 का। हाउस पे आओ, हाउस पे चलते हैं गारंटीड कॉन्टेस्ट, मतलब गारंटीड प्राइजेस। विजिट houseit.com, डाउनलोड द हाउस ऐप नाउ। जिको के नाम से फेमस आर्थर का खेल देख मिलान और रोमा दोनों ललचा गए। दोनों क्लबों ने उसे अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बेहद गरीबी से उठा जिको इतने बड़े क्लब से जुड़ने में हिचकिचा रहा था और इस हिचकिचाहट का फायदा उठाया उडिनेसे ने। उडिनेसे इटली के फ्रियोली स्वायत्त क्षेत्र के शहर उडिने की टीम। उडिनेसे ने तुरंत $40 लाख का प्रस्ताव रख दिया। छोटी टीम से आया ये ऑफर देख जिको छठ से तैयार हो गए। ढिंडोरा पीटा गया। वर्ल्ड फुटबॉल के दिग्गज जिगो उडीने आ रहे हैं। स्वागत की तैयारियां जोरों पर थीं कि तभी एक कांड हो गया। पुरानी फिल्मों के खलिहर आशिकों की तरह मिलान और रोमा भी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों ने इटालियन फुटबॉल फेडरेशन में चुगली की, कहा कि ये छुटकऊ इतना पैसा ला कहां से रहे हैं। फाइनेंशियल गारंटी का चोंचला लगाकर पूरी डील रोक दी गई। जिको को अपना उद्धारक मान चुके फुटबॉल के दीवाने उडिने के लोगों पर वज्रपात हो गया। रोना पीटना मच गया। उडिने शहर से शुरू हुआ हाहाकार जल्दी ही पूरे फ्रियोली में फैल गया। हाथों में बैनर तख्तियां लिए लोग सड़कों और गलियों में भर गए। पूरा इलाका मानो थम गया। लोग इटालियन फुटबॉल फेडरेशन के साथ इटली की सरकार से भी नाराज थे। उनका मानना था कि इस अन्याय के खिलाफ इटली की सरकार को उनका साथ देना चाहिए, लेकिन सरकार बेचारे गरीबों का साथ कहां दे पाती है। मजबूर इटली की सरकार इस मामले से दूर ही रही और विरोध लगातार बढ़ता गया। अब लोग सीधे तौर पर एंटी नेशनल बातें करने लगे। फ्रियोली के लोगों ने ऐलान कर दिया, हमें चाहिए आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। हालांकि इस आज़ादी में एक पेच था। वे इटली से आज़ाद तो होना चाहते थे, लेकिन खुद मुख्तार नहीं। इटली से अलग होकर वो फिर से ऑस्ट्रिया का हिस्सा बनना चाहते थे। पहले फ्रियोली पर ऑस्ट्रिया का राज था और वे लोग वापस अपने इतिहास को जीना चाहते थे। उस दौर में सड़कों पर ये नारा आम था, ओ जिको ओ ऑस्ट्रिया, अर्थात जिको या ऑस्ट्रिया। ये दंगल लंबा चलता। उससे पहले सरकार को समझ आ गया कि फ्रियोली के लोगों ने शेर नहीं पाला, उन्होंने दिया है वोट और वो चाहते हैं जवाबदेही। सरकार की जवाबदेही तय हुई। सरकार ने इटालियन फुटबॉल फेडरेशन को कसा और अमीरों से दोस्ती टूट गई। जिको की डील पूरी हुई और वह आ गए फ्रियोली के शहर उडिने। हालांकि जिको के साथ आई अच्छे दिनों की उम्मीद पहले ही सीजन में टूट गई। जिको की फ्री किक कमाल की थी, लेकिन ये सिर्फ टीवी डिबेट्स का पारा बढ़ाने के काम आई। उडिनेसे का हाल नहीं सुधर पाया। बीते सीजन 6 नंबर पर रही टीम इस बार 9वें नंबर पर थी। पर्सनल लेवल पर जिको के लिए साल बहुत शानदार रहा। उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। इटालियन लीग में गोल करने के मामले में वे दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन इसका उनकी टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। अगले सीजन तो और हद हो गई। जिको चोटों से पस्त रहे, रेफरीज से भिड़ गए और अपने क्लब को दोयम दर्जे का बता दिया। बोले, योग्यता ही नहीं है तो नौकरी यानी कि टाइटल कैसे मिलेगा। फ्लामेंगो लौटने के बाद जिको कुछ साल और खेले, फिर रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट के बाद ब्राजील में चुनाव हुए। ये कई सालों बाद ब्राजील में हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव थे। इसमें जीते फर्नांडो डे मेलो ने जिको को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। लेकिन जिको का मन एक बार फिर मचला। वह साल 1991 में जापानी फुटबॉल टीम कशिमा एंटलर्स से जुड़ गए। जिको साल 1994 तक एंटलर्स से खेले। जिको ने कशिमा के लिए ऐसा खेल दिखाया कि जापानियों ने इन्हें गॉड ऑफ फुटबॉल की उपाधि दे दी। कशिमा सॉकर स्टेडियम के बाहर आज भी उनकी मूर्ति लगी है। एक अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में खेलने वाले जिको को व्हाइट पेले भी कहा जाता है। साक्षात पेले ने एक बार कहा था, सालों साल तक जो एक प्लेयर मेरे आसपास पहुंचा था वो जिको था।
रिटायरमेंट के बाद जिको ने तमाम टीमों को कोचिंग दी। 2 साल तक वह इंडियन सुपर लीग टीम फुटबॉल क्लब गोवा के भी कोच थे। 3 मार्च 1953 को पैदा हुए जिको आजकल अपने आखिरी प्रोफेशनल टीम कशिमा एंटलर्स के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हमारे साथी सूरज। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।